Hello students, civil engineering first semester, mechanical engineering first semester, electrical engineering first semester and computer science first semester। हम यूनिट 3 पे पढ़ते हैं, CS पार्ट 1 की। यूनिट 3 हमारी है बैरियर टू कम्युनिकेशन। मतलब आपको पहले तो ये सिखाया गया फर्स्ट यूनिट में कि व्हाट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन है क्या, संप्रेषण क्या है, विचारों का आदान प्रदान है। चाहे आप बोल के करिए, चाहे लिख के करिए, चाहे टीवी चैनल के थ्रू देखिए, चाहे अखबारों में पढ़िए, पोस्टर बैनर पे लिखिए, सड़क पे नारे लिखिए, दीवारों पे, वो सब कम्युनिकेशन है। पहला चैप्टर ये था। दूसरा चैप्टर आपको ये सिखाएगा कि कितने तरह के कम्युनिकेशन होते हैं, हाँ, उनके फ्लो क्या है, अपवर्ड फ्लो, डाउनवर्ड फ्लो, वर्टिकल फ्लो, हॉरिजॉन्टल फ्लो, जिगजैग फ्लो, जिसे डायगोनल फ्लो कहते हैं, ये सब आपको बताया गया। फिर ये बताया गया आपको कि आपका जो कम्युनिकेशन है उसमें आपको किन चीज़ों, कितने तरह का होता है, प्रॉक्सिमिक्स, अक्विलिसिक्स इत्यादि। ठीक है। फिर ये बताया गया कि आपकी पिच, इंटोनेशन, वॉइस, ये सब क्या होती है। आज हम बात करते हैं बैरियर टू कम्युनिकेशन। इसको बहुत छोटे स्तर पर समझें तो जब आप बच्चे रहे होंगे, जब से आपने बोलना शुरू किया तब से आज तक आपको घर में जगह जगह टोका जाता होगा, ऐसे नहीं बोलना है, गलत बात है, इसको ऐसे नहीं, ऐसे बोलते हैं, ये चीज़ इस तरीके से नहीं कही जाती है, ये गलत बात है ये। ओके, तो ये क्या है कि आपको घरेलू स्तर पे आपको बैरियर टू कम्युनिकेशन बताया जा रहा है, ये बातें आपको नहीं बोलनी है। बट जब आप, हमारा आज का डिस्क्रिप्शन है लर्निंग लैंग्वेज व्हाट टू डू, जब व्हाट टू डू हम जानेंगे कि हमें क्या करना है, तो ये हम ऑब्वियसली जान जाएंगे कि इसका मतलब क्या नहीं करना है। ठीक है। तो कोई भी भाषा सीखते समय, जैसे आप इंग्लिश सीख रहे हैं, तो अभी तक आप जो एकेडमिक एजुकेशन लिए, यानी आपने हाई स्कूल या इंटर तक जो इंग्लिश पढ़ी, उसमें आपने खूब ग्रामर रट लिया, खूब सब कुछ सीख लिया, बट बैरियर टू कम्युनिकेशन आपने नहीं सीखा। यानी आपको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कैसे बोलना है। तो जब आप कोई लैंग्वेज सीख रहे हो, ना केवल इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, फ्रेंच, रोमन, वॉट एवर, चाइनीज, कोई भी आप भाषा सीख रहे हैं, या भारत की कोई दूसरी भाषा, हिंदी से इतर, तेलुगु, तमिल, मराठी, गुजराती, कुछ भी सीख रहे हो, यानी भाषा आप सीख रहे हो। ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, उस भाषा को अच्छी तरह सीखने के लिए पहली बात, वो भाषा जब बोली जा रही हो, चाहे रेडियो पे, चाहे टीवी पे, चाहे इंडिविजुअल कोई बोल रहा हो, आप ध्यान से सुनिए, लिसनिंग, किस आप एक अच्छे श्रोता बनिए। ये कुछ भी सीखने के लिए, कोई भी चीज सीखने के लिए लाइफ में ये सबसे जरूरी है कि आप एक अच्छे श्रोता बनिए। सुनिए, ज्यादा दूसरों की बातें सुनिए। जब आप सुनेंगे ध्यान से, तभी आप एक अच्छे सीखने वाले बनेंगे, आप अच्छा सीख पाएंगे। अपनी सुनाने की कोशिश मत करिए, आप सुनिए दूसरों का, उसके जो एक्सपर्टीज है उनकी बात सुनिए। तो आप जो लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, जैसे इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो इंग्लिश बोलने वालों को सुनिए, चाहे टीवी पे न्यूज़ सुनिए, इंग्लिश वाला चैनल सुनिए, रेडियो पे समाचार सुनिए। ठीक है, समाचार पत्र पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए अंग्रेजी का, मैंने इंग्लिश बोलने वाले, अच्छे बोलने वालों को सुनिए, सुनिए या पढ़िए। दूसरा स्पीकिंग, अब आप उसको, जो आपकी बातें बर्दाश्त कर सकते हो, उनसे बोलने की कोशिश करिए उस भाषा में। ऑब्वियसली आप शुरुआत में टूटी फूटी बोलेंगे, थोड़ा गलत बोलेंगे, बट कभी कभी क्या होता है कि सेंटेंस आपको पता है कि हमें ये वाला सेंटेंस इंग्लिश में बोलना है, बट आपकी जुबान लटपटा जाती है बोलते समय। क्यों? आप क्यों, हिच क्यों आती है आपकी जुबान में? इसलिए आती है कि यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है कि आप जो बोलने जा रहे हैं वो सही है कि नहीं। आपको लगता है प्रोनाउंसिएशन न रॉन्ग हो जाए, हमारी ग्रामेटिकल एरर ना हो जाए, हमारा सेंटेंस ना गलत हो जाए, सामने वाला कहीं हंस ना दे मेरे ऊपर, देखो ये अंग्रेजी बोल रहा है। तो इस चीज को दूर करने के लिए जब आप अच्छे श्रोता बनेंगे, आपसे कोई बोल रहा है तो आप कोशिश करिए उससे बात करने की। तो स्पीकिंग, कोई भी भाषा आप सीख रहे हैं तो उसकी स्पीकिंग, हम हिंदी क्यों बड़े आराम से बोल लेते हैं? क्योंकि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है। क्या हम हिंदी के सारे वाक्य व्याकरण के हिसाब से बोलते हैं? नहीं, बहुत सारी अशुद्धियां करते हैं, लेकिन हमें कॉन्फिडेंस, हमारी मदर टंग में मातृभाषा है, तो हम बड़े आराम से बोल लेते हैं हिंदी। तो आप जो भाषा सीखना चाहते हैं उसको बोलिए। जब आप बोलने लगेंगे तो आपके अंदर की जो हिचकिचाहट है, जो आपकी जुबान लड़खड़ाती है उसे बोलने में, आप जो एक चेहरे पे नर्वसनेस आप दिखती है, घबराहट का भाव दिखता है, वो दूर हो जाएगा। इसलिए
आप टूटी फूटी बोलिए, उसके बाद आप सीधी भी बोलने लगेंगे, तो आप बोलिए, सुनिए देन बोलिए। फिर तीसरा आता है रीडिंग। आप उस भाषा में पढ़िए, बहुत सारी चीजें पढ़िए, बुक्स पढ़िए उस भाषा में लिखी हुई, न्यूज़पेपर पढ़िए, उस लैंग्वेज में लिखे हुए पोस्टर बैनर पढ़िए। आजकल तो यूट्यूब और इंटरनेट का जमाना है, सब कुछ उपलब्ध है, दुनिया की सारी भाषाएं उपलब्ध है, आप उसे पढ़िए। और जब आप पढ़ेंगे तो शुरू में क्या होगा कि आप लड़खड़ा के पढ़ेंगे, बहुत हिचक हिचक के। सपोज दैट आप इंग्लिश ही पढ़ना चाह रहे हैं, तो आपको एक सेंटेंस में उनमें कि 3 बार आपको किसी शब्द की मीनिंग देखना पड़े, 3 शब्दों की मीनिंग आपको न समझ में आए। कुछ मीनिंग रेफरेंशियल होती है, आप आगे पीछे के संदर्भ से मतलब निकाल लेंगे, कुछ आप डिक्शनरी ओपन करके जो है निकाल लेंगे, है ना। लेकिन जब आप पढ़ने लगेंगे फिर वो शब्द आपके लिए अजनबी नहीं रह जाएंगे, अगली बार जब आप पढ़ेंगे तो उतने शब्द आपके लिए आसान हो गए वो वर्ड। तो आप पढ़िए उस भाषा में, कोई भी भाषा आप सीखना चाहते हैं तो उस भाषा को बोलने वाले को सुनिए, उसके बाद उसको खुद बोलिए और उस भाषा का लिटरेचर पढ़िए। पहले हल्की किताबें पढ़िए, फिर उसके बाद गहरी किताबें पढ़िए, उसकी गंभीर किताबें। फिर राइटिंग, आप उस भाषा में हल्के हल्के वाक्य, जैसे जब हम हिंदी सीखते हैं तो आपको याद होगा 2 और 3 में सेंटेंस कंस्ट्रक्शन करते हैं, विमला गगरीला कमल घर चल, ये क्या है? ये आपको भाषा लिखना सिखाया जा रहा है, बिना मात्रा का, फिर छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, ऐसे ही आप इंग्लिश में छोटे छोटे सेंटेंस आप कुछ मत करिए, डायरी लिखिए आप अपनी इंग्लिश में, एकदम बेखौफ होकर। उस डायरी को तो कोई नहीं चेक करेगा ना कि आपने गलत लिखा है, आप उस डायरी को खुद पढ़िए और देखिए कि जो आपने सोचा था वो और जो वो सेंटेंस है, जब आप उसके एक्सपर्ट हो जाएंगे उस लैंग्वेज के, उसमें क्या फर्क आ रहा है, आपने क्या गलत लिखा है। तो लिखिए उस भाषा में, देन थिंकिंग आता है। इंग्लिश पढ़ने वालों की सबसे बड़ी मजबूरी ये होती है कि सोचते हिंदी में है और लिखना चाहते हैं इंग्लिश, बोलना चाहते हैं इंग्लिश। नहीं, आप जब एकांत में बैठे हैं बिल्कुल अकेले चुपचाप या रात को सोने जा रहे हैं, आप इंग्लिश लैंग्वेज में मन में सोचिए, वहां तो कोई नहीं हंसने वाला है ना आपके ऊपर, आप खुद सोच रहे हैं, आप इंग्लिश के सेंटेंसेस बना के उसमें सोचिए और आप ऐसे सोचते 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 आपकी ललक इतनी बढ़ जाएगी कि आप इंग्लिश सीख जाएंगे। ये केवल इंग्लिश की बात नहीं है, यहाँ बात की जा रही है लर्निंग लैंग्वेज, व्हाट टू डू। कोई भाषा आप सीखने जा रहे हैं तो आपको क्या करना है, उसके क्या क्या लेवल है। सबसे पहले उसको सुनिए ध्यान से, फिर उसको बोलने की कोशिश करिए, उसके बाद उससे संबंधित लिटरेचर पढ़िए, फिर उसमें लिखिए छोटे छोटे वाक्य, फिर बाद में बड़े बड़े सेंटेंस लिखिए और उसके बाद उसी भाषा में सोचना शुरू करिए। आप उस लैंग्वेज के एक्सपर्ट हो जाएंगे। आज के लेक्चर में नोट्स नहीं दे रही हूँ, ये आपके बैरियर टू कम्युनिकेशन का ये पहला सेगमेंट है आपका। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, फिर आपको नोट्स होगी। थैंक यू।